नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में, जहां पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं, पहले पेंशन जो होती थी, लोग पूरी उम्र अपने डिपार्टमेंट को देकर जब घर जाते थे तो कहीं ना कहीं उनके चिंता मुक्त होते थे कि आने वाले समय में उनकी अपने जो उनका परिवार है अच्छा गुजर बसर होगी। पर उसी के चलते जब नॉन पेंशन स्कीम लागू किया गया, लोगों को जो नौकरियां करने के बाद भी एक परेशानी का आलम था। और जो लोग नए रिक्रूटेड हुए थे, जो नॉन पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते थे, आज कहीं ना कहीं वो भी परेशानी के आलम में है। क्योंकि पूरी उम्र अगर लाइफ जो डिपार्टमेंट को दे दी और जब आ जाते समय जब वो रिटायरमेंट होती है तो ये इंसान सोचता है कि अपने परिवार का गुजर बसर जो है पेंशन के पैसों से ही किया जा सकता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होती। पर उसी के चलते जब नॉन पेंशन स्कीम को लागू किया गया ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज है उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी के आलम में डाला गया है कि अगर पेंशन नहीं होगी, एक ही बार जो उन्हें पैसा दिया जाए, उसके पास पेंशन नहीं है। नॉन पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये एम्प्लॉइज आते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनकी परेशानियों को बढ़ावा देने का काम किया। उनका कहना है रेस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से एक बार लागू किया जाए। गो बैक एनपीएस, कम बैक ओपीएस, यानी एनपीएस नॉन पेंशन स्कीम को मेरे साथी सजाद हुसैन, चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर टीचर्स इस समय आप देख रहे हैं प्रेस क्लब में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। चाह रहे हैं 27 डिपार्टमेंट से, इसमें जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के भी नुमाइंदे हैं, बाकी जो नुमाइंदे जो हमारे यूनियन लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। और हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है वो एक ही है, वो है ओपीएस। क्योंकि ये जो एनपीएस है इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसमें जीपी फंड का प्रोविजन नहीं है, इसमें फैमिली पेंशन नहीं है, इसमें ग्रेजुएटी का प्रोविजन नहीं है, और इसमें हमारे जो बच्चे हैं ना उनका मुस्तकबिल भी नहीं है। और मुलाजमीन के साथ ये दुश्मनी है। इसको हम न्यू पेंशन स्कीम नहीं बोलते हैं, बल्कि हमारी टर्मिनोलॉजी में है नो पेंशन स्कीम। तो हम नो पेंशन स्कीम नहीं चाहते हैं, हम ओपीएस चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको लागू फिर से किया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया, इसी तरह से राजस्थान ने रीइंट्रोड्यूस किया। वेस्ट बंगाल ने आज तक एनपीएस को वहां इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो हम चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, हम उनसे मोदबाना अपील करते हैं कि यहाँ पे भी ओपीएस को लागू किया जाए और एनपीएस को स्क्रैप किया जाए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, राजस्थान ने किया, हिमाचल ने किया। और ये जो वेस्ट बंगाल वाली गवर्नमेंट है, उन्होंने तो इस स्कीम को ही नहीं लाया, क्योंकि ये मुलाजमीन के साथ दुश्मनी है, मुलाजिम कुछ पॉलिसी है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है। देखिए, जीपी फंड में हम पैसा जमा करते हैं, उसके बाद मजबूरी जब होती है, शादी, बच्चों की शादी होती है, कंस्ट्रक्शन का पर्पस होता है, तो निकालते हैं और फिर वो उसमें दोबारा से उसमें रिफंड किया जाता है, दोबारा से उसमें फिर वो जमा कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में कोई भी प्रोविजन नहीं है, एनपीएस में ग्रेजुएटी का प्रोविजन नहीं है, एनपीएस में हम पैसे, ये जो कम्यूटेशन है वो भी नहीं है, एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं है, एनपीएस में मुलाजमीन जो हैं 24/7 हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। 24/7 60 जब हम जो हो जाएंगे तो 60 के बाद हम क्या करेंगे? कैसे लाठी जो हमारी है वो क्या बनेगी? तो पेंशन हमारी लाठी होती है। हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है पेंशन पे चलता है। फैमिली पेंशन हम चाहते हैं, ओपीएस चाहते हैं, ये हमारा मिशन है। और ये फाइन स्कीम को हटाकर जो लागू करके जो कर्मचारी उनके साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई है? ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है हमारे साथ। ये जो एनपीएस लागू किया गया है 2004 में, और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इसको 2010 में
यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ये हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे बूढ़े माँ बाप के साथ नाइंसाफी है, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी है। इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ओपीएस को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि मुलाजिम 24/7 गवर्नमेंट को दे रहे हैं। 60 जो हमारी रिटायरमेंट एज होती है, 60 पे हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी लाठी जो है, हमारा जो सहारा है, बच्चों का जो मुस्तकबल है, वो इसमें हमें ताबनाक नहीं दिखाई देता है। तो उसमें नुकसान है हमारा। ये मुलाजिम कुछ पॉलिसी है, ये नो पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन नहीं है, बल्कि हम नो पेंशन नहीं चाहते हैं। हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पे हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो हम चाह रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाती तो कर्मचारियों की कितनी बड़ी मदद होगी, यानी आने वाले समय में जब वो रिटायरमेंट होकर जाएंगे कितनी निश्चित है। हाँ, ओपीएस को जब लागू किया जाएगा तो उसमें है कर्मचारी जो है, जो भी 27 डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं, उनका मुस्तकबल जो है वो बच जाएगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनके जो बच्चे हैं, तो उनका मुस्तकबल जो है वो ताबनाक बनेगा। तो हमारी जो फैमिली है, हमारा जो मुस्तकबल है, हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बनेगा। हम इसीलिए ओपीएस को चाहते हैं। क्या लगता है आज के प्रदर्शन के बाद प्रशासन जागेगा? हाँ, प्रशासन अगर नहीं जागी, नहीं, हमारा जो ये प्रदर्शन है, ये नेशनल लेवल पे चलता है, स्टेट लेवल पे भी चलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलता है, और ये तहसील लेवल पे भी चलेगा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, अगर उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारा ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, आने वाले वक्त में हम इसको एजुकेशन में तब्दील कर देंगे। ऑल जो एनपीएस के जुमरे में एम्प्लॉई आते हैं, वो सड़कों पे होंगे, काम छोड़ हड़ताल होगा। हम अपने दफ्तरों में नहीं जाएंगे, हम अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे, फैमिलीज को लेके आएंगे, खुद आएंगे। और ये जो गवर्नमेंट है, इनको हम मजबूर करेंगे कि ओपीएस को लागू करना ही करना है। इस समय आपने देखा जो एम्प्लॉइज है, ये कह रहे हैं कि जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अंतर्गत जब ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो कर्मचारियों की कितनी निश्चित थे कि जब वो रिटायर होकर अपने घरों को जाते थे तो कहीं ना कहीं परिवार की चिंता नहीं रहती थी। उनको ये लगता था कि इसके साथ, यानी कि पेंशन के साथ ही वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते थे। पर जो ही यानी कि नॉन पेंशन स्कीम को लागू किया गया और कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हुई जो पूरी उम्र अपने डिपार्टमेंट को देंगे, जब जाएंगे तो खाली, यानी उसके बाद ना ही कोई उनकी ग्रेचुटी जो नॉन पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, ना उनको ग्रेचुटी है, ना उनको जीपी फंड है। तो इसी के चलते आज इनका प्रदर्शन हुआ और इन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्या कहोगे आप सर? और इस समय आपको देखिए कि उन्होंने ये कहा, चेतावनी दी है साफ तौर पर सरकार को और प्रशासन को, अगर आने वाले समय में यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया तो जितने भी कर्मचारी नॉन पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, वो सड़कों पर उतरकर एक जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। क्या आप जो भी समय हमें देख रहे हैं, इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।